मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। केंद्र की मोदी सरकार जब जो निर्णय लेती है वो पूरे देश में चर्चा का सबब बन जाते हैं। शायद इसीलिए मैं हर बार यही कहता हूं कि केंद्र की मोदी सरकार ने जितने भी निर्णय लिए हैं, अगर उन पर एक किताब लिखी जाए तो वो बेहद चर्चा का विषय हो सकती है, क्योंकि उसके हर निर्णय में देश एक समस्या से जूझ जाता है। चाहे वो जीएसटी रही हो, चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे वो कोई भी कानून लाए हो, चाहे वो 370 हटाने का मुद्दा रहा हो, चाहे वो अग्निवीर पर जो है लाए हों, अग्निवीर योजना लाए हों, उनकी कमोबेश हर योजनाएं देश में चर्चा का विषय बन जाती हैं। हाल फिलहाल उन्होंने 18 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र के लिए एक नई शब्दावली गठित की है। हालांकि ये देश में कोई नया चलन नहीं है, पहले भी देश में कई बार शब्दों को लेकर के एक गाइडलाइन जारी की गई है। संसदीय भाषा में तमाम तरह के शब्दों को असंसदीय बताते हुए समय समय पर कई सारी शब्दावलियों को पेश किया गया है और कहा गया है कि अब इन शब्दों को असंसदीय माना जाएगा, और उनको लेकर के लेकिन कमोबेश कभी कभी चर्चा नहीं हुई। चाहे वो पूर्व की सरकारों ने किया हो, लेकिन वो कभी भी इस तरह का शब्दावली को लेकर के पूरे देश में माहौल नहीं गर्म हुआ और लोगों ने इसको जो मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि जिस तरह के शब्दावली को असंसदीय माना गया वो लोगों ने माना था कि हाँ वो असंसदीय है। लेकिन आज जो केंद्र की मोदी सरकार ने असंसदीय शब्दों की शब्दावली गठित की है और बाकायदा जारी किया है बुकलेट के रूप में कि वो 2022 के लिए सत्र के लिए 2021 में जो संशोधन किया गया है उसकी शब्दावली की जो पुस्तक जारी की है वह बेहद चर्चा का विषय बनी है। चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में खड़ा सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, या पूरे विपक्ष की बात करें, पूरा विपक्ष इसको लेकर के हमलावर है। हमलावर क्यों ना हो, उसके पीछे कारण यह है कि इन शब्दावलियों में उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसको लेकर के विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर हावी होता रहा है। क्योंकि और इस शब्दावली को लेकर की चर्चा इस बात की भी है कि आखिर उन शब्दों को इसमें इस्तेमाल क्यों किया गया है जो असंसदीय कम हैं, लेकिन विपक्ष इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके केंद्र की मोदी सरकार पर हावी होता रहा है। चाहे वो जो है कोयला चोर हो, चाहे वो भ्रष्ट हो, चाहे दागी हो, इस तरह के शब्दों को लेकर के पूरी गाइडलाइन जारी कर दी है और अब बताया गया है कि आप जो है इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा तो विपक्ष किस तरह से सरकार को घेरेगा, विपक्ष जनता के मुद्दों को लेकर के सरकार पर किस तरह हमलावर होगा, अपनी बात को किस तरह से रखेगा, ये अब विपक्ष के लिए बहुत चिंता का विषय है। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह के शब्दों को अब रोका गया है। कहा गया है कि आप सदन में जुमला जीवी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि केंद्र की मोदी सरकार को लोग जुमला शब्द को लेकर के सबसे ज्यादा हमलावर करते हैं, तो कहा गया है आप देखिए इस शब्दावलियों में उस उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया है जो मोदी सरकार पर हमलावर होने के लिए विपक्ष इस्तेमाल करता है। जिन शब्दों को बैन किया गया है उसमें जुमला जीवी शब्द नहीं है, तानाशाही नहीं है। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप लोग नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी शब्द को भी असंसदीय बता दिया गया है। यही नहीं, लॉलीपॉप जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी रोका गया है। यानी कि आप याद होगा बार बार ये कहा जाता है कि केंद्र की मोदी सरकार ने लॉलीपॉप दिया है योजनाओं के नाम पर, तो लॉलीपॉप का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बाल बुद्धि, यानी आप किसी को बेवकूफ कहते हैं तो उसके लिए बाल बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बाल बुद्धि भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। शकुनी शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, जयचंद्र का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, चांडाल चौकड़ी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये बाकायदा दो बड़े नेताओं के लिए इस्तेमाल किया गया है। बार बार कहा जाता है ये केंद्र की चांडाल चौकड़ी है, उसका भी इस्तेमाल आप सदन के भीतर नहीं कर सकते हैं। गुल खिलाए शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। पिट्ठू जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे शब्दों को बताया गया है कि आचरण विहीन है और इन शब्दों का इस्तेमाल करने पे उन्हें सदन की कार्रवाई से बाहर निकाल दिया जाएगा। पहले मैं आपको उन शब्दों को बताता हूं जिन शब्दों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन शब्दों को मैं बता रहा हूं जिसमें पिट्ठू जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा कमीना शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। काला काला शब्द से
मोदी सरकार को खास नाराजगी है। आप किसी तरह के काले शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, काला शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ना आप सत्र को काला बता सकते हैं, कह सकते हैं कि काला सत्र है, काला सत्र पर भी रोक लगा दी गई है, दलाल शब्द पर भी रोक लगा दी गई है, खून की खेती भी नहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कमीना, काला सत्र, चिलम लेना, चिलमजीवी शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, चिलम लेने वाला किसको बताया जाता है, ये आप सब बखूबी जानते हैं। अब ये भी नहीं कहा सकता है आप चिलम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, चिलम शब्द का भी इस्तेमाल केंद्र की संसदीय भाषा के शब्दावली में बैन कर दिया गया है। इसके अलावा छोकरा, कोयला चोर, गोरू चोर, गोबर चोर, चरस पीते हैं, साड़ शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा कि इस केंद्र की योजनाएं तमाम सारी ऐसी हैं जिस पर लेकर के साड़ को लेकर के बहुत बार बवाल हो चुका है सदन में, क्योंकि साड़ जो है सड़कों पर मुसीबत बन जाते हैं। लेकिन अब आप साड़ को सदन में साड़ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। विपक्ष की समस्याएं जायज हैं, पहले आप इस शब्दों को सुनिए। और इसके अलावा आप ये भी नहीं कह सकते हैं इस पीठ से कि आप मेरा समय खराब कर रहे हैं, आप हम लोगों का गला घोट रहे हैं, आपने चेयर को कमजोर कर दिया है, ये चेयर आपने अपने सदस्यों का संरक्षण नहीं कर पा रही है। यानी आप सदन में चेयर पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते हैं, नेता सदन पर आरोप नहीं लगा सकते हैं कि वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके आप गला घोट रहे हैं। इसके अलावा चिल्लाकर वेल में जाना भी असंसदीय बताया गया है। अगर कोई सदस्य पीठ पर आक्षेप करते हुए ये कहता है कि आप वो वक्त याद करिए जब आप चिल्ला कर जाते थे और आप आज हमको रोक रहे हैं, अगर आपने इस वाक्य को कहा तो भी असंसदीय बता दिया गया है। इसी तरह से अगर आपने कि अगर कोई सदन का सदस्य ये कहता है कि आप अपना वक्त याद करिए जब आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे, वो भी असंसदीय है। आज आप उस वक्त को याद करिए जब आप कुर्सी पर बैठते हैं, तो या उस वक्त को याद करूं जब आप बोलते थे, यह भी आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी अभ्यर्थी को सदन की असंसदीय मानते हुए रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा आप किसी को बॉब कट हेयर महिला अगर है तो आप बॉब कट हेयर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप गरियाना शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अंट शंट नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, उचक्के नहीं सकते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यह भी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा काँव काँव करना भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलवे तलवे चाटना, तड़ी पार, तुर्रम खां, ऐसे ऐसे शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कई घाट का पानी पीना, ठेंगा दिखाना जैसी अभिव्यक्तियों को भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा तमाम सारे अंग्रेजी के शब्द भी हैं जिन्हें पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अंग्रेजी से जिन शब्दों पर प्रतिबंध लगाया गया है उसमें आई विल कर्स यू, दूसरा शब्द है ब्रिटेन, ब्रिटेन वर्ड विद शू, तीसरा है ब्रिटेड, चौथा है ब्लड शेड, फिर चिटेड, शेडिंग क्रोकोडाइल, टीयर्स, डंकी, गूंस, माफिया, रबिस, स्नेक चार्मर, टाउट ट्रेचर, विच डॉक्टर आदि शब्दों को भी इस्तेमाल किया गया है कि आप इन अंग्रेजी के शब्दों को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिन तरह के शब्दों को इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई है, विपक्ष इसको लेकर के परेशान क्यों है? विपक्ष इसको लेकर के परेशान इसलिए है कि विपक्ष का कहना है कि अगर हमें किसी को भ्रष्ट कहना है तो हम क्या कहेंगे? दलाल शब्द का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, भ्रष्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बेईमान शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, झूठ नहीं कह सकते हैं, असत्य नहीं कह सकते हैं। उनका कहना है कि अगर हम साढ़ का मुद्दा उठाना चाहें तो क्या कहेंगे? गाय का पति? या साढ़ के शब्द के लिए हम किस शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? अगर हमें कहना है कि काला है तो हम काले को क्या कहेंगे? काले शब्द को पर ही पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगर कोई काला काम करता है, अगर कोई काले काम करते हुए पकड़ा जाता है, अगर हमें उसका मुद्दा उठाना है तो हम क्या कहेंगे? कि आप सफेद काम नहीं करते हैं, ये कहेंगे? या फिर आज तमाम तरह के ऐसे शब्दों पर रोक लगा दी गई है। जुमला जीवी शब्द अगर कहना है, अगर किसी को भ्रष्ट कहना है तो हम किस तरह से कहेंगे? इन शब्दों का इस्तेमाल आखिर सदन के सदस्य किस तरह से करेंगे, इसको लेकर के बहुत सारी समस्याएं उठ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग नई तरह की पर्यायवाची बनाएंगे जिसमें हम लोग ढूंढेंगे कि दलाल शब्द का इस्तेमाल का पर्यायवाची क्या है, काले शब्द का पर्यायवाची क्या है,
साण का पर्यायवाची क्या है, इस तरह के तमाम शब्दों को इस्तेमाल करेंगे ताकि हम के सरकार के सामने अपनी बात रख सकें। विपक्ष का कहना है कि ये जो शब्दावली बनाई गई है, दरअसल मोदी सरकार को डर है कि कहीं ऐसा ना हो, उसको लगता है कि इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल सदन में किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करके सदन में सरकार को घेरता है। और 18 जुलाई से जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उसके बहुत ज़्यादा हंगामेदार होने के आसार हैं। इसी के चलते आखिर इन शब्दों को लाया गया है और इस नई डिक्शनरी को, नई शब्दावली को पेश किया गया है ताकि अब सदन में सदस्य इस बात को रखते समय ध्यान रखें। लेकिन एक सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि सदन के लोग, अब सदन की पूरी कार्रवाई को ऑनलाइन दिखाया जाता है, टीवी चैनलों पर चलाया जाता है, यूट्यूब के माध्यम से लोग देखते हैं और 1 सेकंड के अंदर वो सारी शब्दावली पूरी जगह पर लाइव कर दी जाती है। भले ही सदन उसे कार्रवाई से निकाले, कार्रवाई से अगर वो निकालता है तो उसका असर सिर्फ ये पड़ता है कि अखबारों में छपने से उसे रोका जा सकता है, क्योंकि अखबार देर शाम को छपते हैं और शाम को जब इन शब्दों को हटा दिया जाता है तो अखबार इसे छाप नहीं सकते हैं। लेकिन सदन में जब भाषण लाइव होता है तो वो सदन में भाषण तो 2 मिनट के अंदर पूरी जगह पर लाइव हो जाता है। तो आखिर सदन में इस तरह की शब्दों का चलन को रोकने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह कितनी कारगर होगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस नई शब्दावली को लेकर के तमाम सारी चर्चाएं तेज हो गई हैं और अब ये माना जा रहा है कि देश में एक तरह का आपातकाल लगाया जा रहा है। ये आपातकाल घोषित नहीं है, अघोषित तौर पे है, जहां आप सदन में सरकार के सामने जनता के मुद्दों को नहीं उठा सकते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। सरकार अगर गलत कर रही है तो आप उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। अभी तक सदन में, संविधान में इतने अधिकार दिए गए हैं कि वहां पर जब सदन का सदस्य बोलता है तो उस पर कोई कानून नहीं लागू होता है। वह अपनी बात खुले मन से कह सकता है, खुले ढंग से कह सकता है। उस पर किसी तरह की प्राथमिकी नहीं दर्ज होती है कि वो सदन में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। सदन में ये अधिकार दिए गए थे, लेकिन धीरे धीरे सदन के सदस्यों पर पूरी तरह से आपातकाल लगाया जा रहा है और अब उनके उनके भावों को पर भी रोक लगाई जा रही है, उनकी भावनाओं पर भी रोक लगाई जा रही है कि वो अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आखिर विपक्ष के सदस्य किस तरह से सदन में सदस्यों को घेरेंगे, किस तरह से सरकार को घेरेंगे और किस तरह जनता के मुद्दों को उठाएंगे, ये आखिर बड़ा सवाल है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय जरूर बताएं कि आखिर इस नई शब्दावली को गढ़ने के पीछे क्या मतलब है, क्या सरकार का क्या तर्क है। आपके विषयों को भी हम प्रमुखता से उठाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।